चलो आगे बढ़ते हैं। श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य जी ग्रंथ में आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी भोग उपभोग परिमाण व्रत में और कौन कौन सी वस्तुओं का त्याग हमें करना चाहिए, ये बात श्लोक नंबर 85 में बता रहे हैं। और व्रत किसे कहते हैं, देखो अभी तक व्रतों के बारे में तो बताया है, 5 पाप के त्याग करने को हम व्रत कहते हैं, लेकिन व्रत की परिभाषा नहीं बताई है। तो व्रत का लक्षण श्लोक नंबर 86 में बताया जा रहा है। तो हम 85 श्लोक पढ़ते हैं, दोहराएंगे। अल्प फल बहु विघातान, अल्प फल बहु विघातान, मूलक मार्द्राणि श्रृंग वेराणि, मूलक मार्गाणि संगवेराणि, नवनीत निम्ब कुसुमम, नवनीत निम्ब कुसुमम, कैतकमित्येवमवहेयम्। कैतकमित्येवमवहेयम्। देखो कुछ वस्तुएं इसमें बताई जा रही हैं जिनको त्याग कर देना चाहिए। जिसने भोगोपभोग परिमाण व्रत लिया है उसे क्या क्या चीजें और त्याग कर देना चाहिए और क्यों त्याग करना चाहिए, 2 बातें इसमें आई हैं। तो क्यों त्याग करना चाहिए? अल्प फल बहु विघातात, इनमें फल थोड़ा है और हिंसा अधिक होती है। फल थोड़ा होना और हिंसा अधिक होना, इस कारण से आर्द्राणी, आर्द्राणी माने सचित्त, जो हरी चीजें होती हैं वो सचित्त कहलाती हैं। तो आर्द्राणी, अब कौन कौन सी चीजें ऐसी? श्रृंग बेराणी, श्रृंग बेर कहलाता है अदरक। अभी श्रद्धा पूछ रही थी अदरक के बारे में, तो श्रृंग बेर कहते हैं अदरक को संस्कृत में। तो श्रृंग बेराणी, तो ये बहुवचन हो गया श्रृंग बेराणी, श्रृंग बेर का। तो अदरक और मूलकम, मूलकम माने जो जमीन के अंदर पैदा होती हैं वो चीजें, वो सारी चीजें मूल कहलाती हैं। कंद मूल वगैरह जैसे बोलते हैं ना, तो वो मूलकम, उसको इकट्ठा सामूहिक रूप से कह दिया है। जैसे मूली गाजर वगैरह और भी चीजें हैं इसी तरह की, तो वो सब जमीन के अंदर पैदा होती हैं, उनको मूलकम कहते हैं। और नवनीत निम्ब कुसुमम, नवनीत माने मक्खन होता है, जो दूध से वो मलाई में मक्खन निकालते हैं घी से, उससे दही बना के मत करके मक्खन निकाला जाता है, तो वो मक्खन भी अभक्त होता है। और निम्ब कुसुमम माने नीम के फूल, और कैतकम माने केतकी के फूल, इति माने इत्यादि, इससे संबंधित अन्य भी चीजें हैं। कुछ चीजों के यहाँ नाम ले लिए हैं, जैसे नीम का फूल, केतकी का फूल, और भी जो फूल होते हैं वो भी इसी श्रेणी में आते हैं। इसी तरह से मूलकम में मूली गाजर को कह दिया है। और भी चीजें जो जमीन के अंदर होती हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। और मक्खन, इन सब चीजों को भी अवहेयम माने छोड़ देना चाहिए। इन सारी चीजों को भी छोड़ देना चाहिए। कौन कौन सी चीजें हैं और क्यों छोड़ देना चाहिए इनको? तो क्यों छोड़ देना चाहिए के लिए बता दिया, अल्प फल बहु विघातात, इनमें फल थोड़ा होता है और जीवों की हिंसा अधिक होती है, इसलिए इनको छोड़ देना चाहिए। हिंसा का त्यागी है ना, जिसने अणुव्रत धारण किए हैं तो उसने हिंसा का त्याग किया है, पूरी तरह से त्रसहिंसा का त्याग किया है, लेकिन व्यर्थ में बिना प्रयोजन के स्थावर हिंसा का भी त्याग रहता है। प्रयोजनभूत जिसके बिना काम ना चले, ऐसी स्थावर हिंसा का त्याग ही नहीं होता है। तो ये जो यहाँ पर चीजें बताई जा रही हैं, इनमें स्थावर हिंसा अधिक होती है। मतलब इनमें बहुत सारी चीजें तो ये वनस्पति हैं, जैसे श्रृंगवेर तो अदरक, मूलक तो मूली गाजर, ये सब वनस्पति हैं। तो इनमें बहुविघात माने बहुत स्थावर काय जीवों की हिंसा होती है, इसलिए इनको छोड़ देना चाहिए। और इसी प्रकार से नवनीत, नवनीत में भी जीवों की हिंसा होती है। और निम्ब कुसुमम, नीम के फूल, केतकम, केतकी के फूल, इनमें भी बहुत जीवों की हिंसा होती है। इसलिए जिसने अणुव्रत को धारण किया है और भोगोपभोग परिमाण जिसने किया है, उसे इस प्रकार के फलों को
ये त्याग कर देना चाहिए। अदरक, मूली, गाजर, जमीकंद, सभी प्रकार के मक्खन, नीम, केतकी आदि के फूल और इसी तरह की और भी अन्य चीजें, मानी अन्य फूल हैं या अन्य जो जमीकंद हैं, जमीन के नीचे पैदा होने वाली चीजें हैं, ये सारी चीजें छोड़ देना चाहिए। एक बार श्लोक दोहराते हैं। अल्प फल बहुविघातान मूलक मार्द्राणि श्रृंगवेराणि नवनीत निम्ब कुसुमम कैतक मित्येवमवेह्यम्। और अब श्लोक नंबर 86 में व्रत का लक्षण बताया जा रहा है। व्रत किसे कहते हैं, दोहराएंगे। यदनिष्ठं तद व्रतये यदनिष्ठं तद् व्रतये यच्चानुपसेव्य में तदपि जह्यात् यच्चानुपसेव्यमे तदपि ज्यात् जह्यात् जह्यात् यच्चानुपसेव्य में तदपि जह्यात् यच्चानुपसेव्यमे तदपि जह्यात् अभिसन्धिकृता विरतिर् अभिसन्धिकृता विरतिर् विषयाद्योग्याद् व्रतं भवति। विषयाद्योग्याद् व्रतं भवति। इस व्रत में जो अनिष्ट हो, यद अनिष्टम, जो अनिष्ट हो उसको व्रतयेत माने छोड़े, जो अनिष्ट हो उसको छोड़े। अनिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, जिनसे कोई पदार्थ खाने से हम बीमार हो जाएं तो वो हमारे लिए अनिष्ट है। जैसे कोई को खांसी चल रही है और वो दही या खट्टी चीजें खाता है तो उसको खांसी और बढ़ जाती है, तो उसके लिए दही या अन्य खटाई खट्टी चीजें वो अनिष्ट कहलाती हैं। कोई को बुखार वगैरह है और वह तली चीजें, इस प्रकार की चीजें खाता है तो उसको और तकलीफ बढ़ जाती है। या कोई को पेट की खराबी है और पाचन क्रिया ठीक नहीं है और वो गरिष्ठ भोजन करता है तो उसको परेशानी और बढ़ जाती है। तो इस प्रकार की चीजें अनिष्ट कहलाती हैं। वो सबके लिए नहीं है छोड़ने योग्य, लेकिन जिसके लिए जो अनिष्ट है उस चीज को वह छोड़ दे। तो इस व्रत में जो यत अनिष्टम, जो अनिष्ट है, तद व्रतेत, उसको छोड़े। व्रतेत माने छोड़े। और जो अनुपसेव्यम, जो अनुपसेव्य है, अनुपसेव्य कहलाती हैं जिनको भले पुरुष सेवन नहीं करते हैं, वो अनुपसेव्य चीजें कहलाती हैं। तो उनको भी जह्यात माने छोड़े। जो अनुपसेव्य माने जो भले पुरुष जिनका सेवन नहीं करते हैं, उन चीजों को भी जह्यात माने छोड़े। व्रतेत माने छोड़े, जह्यात माने छोड़े। दो बार यहाँ दो अलग अलग शब्द आए हैं छोड़ने के लिए। एक बार आया है अनिष्ट को छोड़े और दूसरे अनुपसेव्य को छोड़े। क्यों छोड़े, क्योंकि यथा योग्यात विषयात, योग्य माने सेवन करने योग्य, विषयात माने पांचों इंद्रियों के विषयों से अभिसंधिकृता, अभिसंधिकृता माने प्रतिज्ञा पूर्वक किया गया। विषयात माने पांचों इंद्रियों के विषयों से, अभिसंधिकृता माने प्रतिज्ञा पूर्वक किया गया, विरति माने त्याग, व्रतम भवति व्रत कहलाता है। जो सेवन करने योग्य पांचों इंद्रियों के विषय हैं उनमें से प्रतिज्ञा पूर्वक किया गया त्याग व्रत कहलाता है। तो भोगोपभोग के जो पदार्थ अनिष्ट हैं, जिससे शरीर में बाधा उत्पन्न होती है, प्रकृति या समय के प्रतिकूल हो, जिनको सर्दी हो रही है तो उनको ठंडी चीजें नहीं खाना चाहिए, नहीं तो सर्दी और बढ़ जाती है, तो वो भी किसी श्रेणी में आ जाता है अनिष्ट में। जिनको गर्मी शरीर में है तो उनको गर्म चीजें नहीं खाना चाहिए। जिनको बीपी वगैरह बढ़ रहा है तो उनको नमक ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। जिनको शुगर की बीमारी है तो उनको मीठी चीज़ें खाने का परहेज करते हैं। तो उनके लिए ये सारी चीज़ें, अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग चीज़ें वो अनिष्ट कहलाती हैं। तो जो स्वास्थ्य के प्रतिकूल होती हैं तो उनके लिए छोड़ना चाहिए। और जो गर्हित हों माने जो खाने योग्य नहीं होती हैं, देश, राष्ट्र, समाज, कुटुंब आदि की मर्यादा में नहीं आते हों, उन्हें भी छोड़े। क्यों छोड़े, क्योंकि
योग्य पदार्थों का, जो पंचेंद्री के विषयभूत योग्य पदार्थ हैं, उनका संकल्प पूर्वक जो त्याग किया जाता है, उनसे विरक्ति की जाती है, वह व्रत कहलाता है। इस तरह से व्रत का लक्षण इस श्लोक नंबर 86 में बताया गया है। तो व्रत है और उससे शारीरिक अपनी सुरक्षा भी है, दोनों बातें हैं इसमें। अनिष्ट को छोड़ेगा तो स्वस्थ रहेगा, अनुपसेव्य के भी बीमार हो जाते हैं। इस तरह के मतलब शरीर को नुकसान होता है, जो अनुपसेव्य पदार्थ होते हैं उनसे भी शरीर को नुकसान होता है, तो उनको भी छोड़े। और इस प्रकार से छोड़ना, त्याग करना व्रत कहलाता है। और जैसे उसने मान लो खट्टी चीजें छोड़ दी तो वो उसका व्रत हो गया, उससे उससे उसके शारीरिक स्वास्थ्य भी उसका अच्छा रहेगा और वो व्रत का पालन कर रहा है, ये भी कहलाएगा। दोनों बातें, माने धार्मिक लाभ भी उसके लिए होगा और साथ में स्वास्थ्य का लाभ भी उसके लिए होगा। इस तरह से ये दोनों चीजें श्लोक नंबर 86 में समझाई गई हैं। दोहराते हैं एक बार। यद निष्ठम तद व्रतये यच्चानुपसेव्यमेतदपि जह्यात् अभिसन्धिकृता विरतिर् ऋषियाद्योग्याद् व्रतम भवति। इस तरह श्लोक नंबर 85 में आपने भोगोपभोग परिमाण व्रत में और क्या क्या चीजें छोड़ देना चाहिए ये समझ लिया, जिनमें फल तो बहुत कम होता है और हिंसा बहुत ज्यादा होती है। ऐसी चीजों के नाम बताए गए हैं, उनको छोड़ देना चाहिए, उनका भक्षण नहीं करना चाहिए। और श्लोक नंबर 86 में व्रत का लक्षण बताया गया है। दो चीजों को त्याग कर देने का उपदेश देते हुए अनिष्ट पदार्थों को त्याग कर देना चाहिए और अनुपसेव्य पदार्थों को त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जो इनका पंचेंद्री के विषयों का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग किया जाता है वह व्रत कहलाता है। तो उसे प्रतिज्ञा करके त्यागे तो व्रत कहलाएगा और प्रतिज्ञा नहीं करे तो व्रत नहीं कहलाएगा। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है, ऐसे कि कोई ने एकासन करने का प्रतिज्ञा कर ली कि हम आज एकासन करेंगे, मतलब एक बार भोजन करेंगे, और उसने एक बार भोजन किया। एक दूसरा व्यक्ति है, उसने प्रतिज्ञा कर ली कि हम आज उपवास करेंगे, और उपवास करने की प्रतिज्ञा करने के बाद उससे उपवास सहन नहीं हुआ तो कुछ भोजन उसने कर लिया। अब जिसने एकासन की प्रतिज्ञा की है उसने भी एक बार भोजन किया है और भरपेट खाया है, अच्छे तरीके से जैसा खाना चाहिए। और जिसने उपवास करने की प्रतिज्ञा की है उसने भरपेट नहीं खाया है, बहुत थोड़ा सा खाया है, अल्पाहार किया है। इसके बाद भी जिसने एकासन करने का नियम लिया, प्रतिज्ञा की और उसने एकासन किया, उसे फल पूरा मिलेगा। और जिसने उपवास करने की प्रतिज्ञा की और थोड़ा सा भी उसने कुछ अल्प भोजन लिया है, अल्पाहार लिया है, उसके लिए पाप लगेगा। अब देखो, एक भरपेट खा रहा है उसके लिए धर्म हो रहा, पुण्य हो रहा है, और एक थोड़ा सा भी खा रहा है उसके लिए पाप हो रहा है। क्या कारण है इसमें? एक ने संकल्प पूर्वक प्रतिज्ञा को ग्रहण किया और अपनी प्रतिज्ञा को पूरी तरह से उसने निर्वाह किया, प्रसन्नता पूर्वक निर्वाह किया, जो जितनी भी उसने प्रतिज्ञा की थी, तो उसका वो धर्म हुआ, प्रतिज्ञा पालन रूप उसने गुण अर्जित किया। और जिसने अपनी प्रतिज्ञा जो की थी उस प्रतिज्ञा का पालन नहीं किया और प्रतिज्ञा को भंग किया, तो उसने यह दोष किया है, पाप का कार्य किया है, इसलिए उसके लिए उस फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो यहाँ पर व्रत के लक्षण में यही बात कही गई है कि व्रत वही कहलाता है जो प्रतिज्ञा पूर्वक हम त्याग करते हैं। इसलिए जो अनिष्ट हैं, जो अनुपसेव्य हैं, उनको हमें प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग कर देना चाहिए, इसे व्रत कहते हैं। इस प्रकार आज हमने 2 श्लोकों के माध्यम से भोगोपभोग के बारे में समझ लिया है। अभी आगे भोगोपभोग का और विस्तार से वर्णन चलेगा।
यम और नियम के लक्षण बताए जाएंगे। साथ ही भोगोपभोग परिमाण में किस प्रकार नियम ले लेना चाहिए, क्या क्या चीजें रोज त्याग करने योग्य होती हैं, उनके कुछ नाम बताए जाएंगे। इन चीजों का रोज मतलब आज हम इस चीज का सेवन नहीं करेंगे, फिर अगला दिन सुबह जैसे ही हुआ तो आज हम इन पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे या इतने का करेंगे, इससे ज्यादा का नहीं करेंगे। ऐसे कुछ चीजों के नाम बताए जा करके प्रतिदिन लेने योग्य नियम बताए जाएंगे। और फिर भोगोपभोग परिमाण व्रत के अतिचार बताए जाएंगे। इस प्रकार से चतुर्थ अधिकार, जिसमें 3 गुण व्रतों का वर्णन हम समझ रहे हैं, ये पूर्ण होगा। तो अभी 2 दिन के लिए हमारे पास 4 श्लोक पढ़ने के लिए हैं और आप याद भी करके सुनाएं तो बहुत अच्छा होगा। एक अच्छी आपके पास में निधि बन जाएगी। एक बार जो याद अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो कालांतर में भी याद बना रहता है। भले ही भूल जाएं तो भी एक बार देखने से पुनः याद आ जाता है, जल्दी याद आ जाता है। और उस प्रकार का प्रसंग आने पर, जैसे अभी आप भूल गए मान लो याद करने के बाद, लेकिन उस विषय का प्रसंग कभी भी आएगा तब भी वो अपने आप याद आ जाता है कि हाँ इस प्रकार का हमने पढ़ा था। उससे उसको लिंक ऐसा जुड़ जाता है और वो अपने आप से वो ज्ञान प्रकट होता है कि हाँ ऐसा है, ऐसा हमने पढ़ा था रत्नकरण श्रीवास्तवाचार्य जी ने, जब हम पढ़ते थे तो हमने इस तरह का पढ़ा है ऐसे। इसलिए सबको याद करना चाहिए। तो जितनी जिसकी क्षमता है और जितना समय है उसका अपने समय के अनुसार कोशिश करें और याद करें। अब आप अपनी जिज्ञासा और प्रश्न पूछ लें।